मैं अपने आज के इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है इसका आगाज करना चाहूंगा 3 इडियट्स के आमिर भाईजान की एक बात के साथ। आमिर जो पूरा नाम क्या है उनका, जो भी है, बस आमिर है। आमिर तो पता है, आमिर ही है ना वो, आमिर खान। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जनाब डिग्री के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो? है सक्सेस के पीछे भागो। सक्सेस के पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे, टैलेंट के पीछे, ठीक है, अचीवमेंट के पीछे भागो, कुछ सीखने की तरफ भागो। डिग्री खुद ही आपके पीछे आती चली जाएगी। कुछ ऐसी बात कही थी ना उन्होंने, किसी ने देखी होगी, मैं तो 2 बार वेख ली, लेकिन ये वाला डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने तकरीबन यही मिलती जुलती बात की कि जो डिग्री होती है ना इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। यही वजह थी कि शायद ये बात आईकैप वालों ने सुन ली थी पहले, कई साल पहले, 30, 35, 40 साल पहले आईकैप ने सुन ली, इसलिए उन्होंने कहा कि सीए इज नॉट अ डिग्री। ये बात याद रखो, सीए इज नॉट अ डिग्री बट इट इज अ सर्टिफिकेट। ये वो वाहिद प्रोफेशन है जो डिग्री नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए पहली तो बात यह कि डिग्री के पीछे आपने भागना ही नहीं है। अब आपके सर्टिफिकेट के पीछे भागना है? नहीं, इसके पीछे भी नहीं भागना। भागना किसी पीछे है जनाब? एक्सीलेंस के पीछे भागना है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक बच्चा जो स्टूडेंट कह देता हूं, बच्चा कोई सारे से बड़े हो गए, एक स्टूडेंट जो होता है ना, एक स्टूडेंट चाहे वो कोई आम सा एक प्रोफेशन चूज कर ले, बिल्कुल आम सा प्रोफेशन, लेकिन उसके अंदर जब वो एक्सीलेंस लेके आ जाता है ना, तो वही प्रोफेशन जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा अर्निंग प्रोफेशन बन जाता है, सबसे ज्यादा अर्निंग प्रोफेशन। एक आर्टिस्ट है, मैं उनके बारे में अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, किसी के पास नेटफ्लिक्स है तो एक मेरे कहने पे जो है ना वो एक सीरीज है छोटी सी, वो लाजमी देखेगा, उसका नाम है द माइंड एक्सप्लेन्ड। द माइंड एक्सप्लेन्ड, उसको लाजमी आप देखिए। ऐसी चीजें देखा करो, टिकटॉक पे जरूर दूसरों को फायदा पहुंचाना है, जरा ये काम भी कर लिया करो। द माइंड एक्सप्लेन्ड, उसके अंदर ना उन्होंने एक ऐसे पेंटर के बारे में बताया जो क्या करता है कि जो छोटी सी चीज के अंदर पेंटिंग करता है। छोटी सी चीज, मिसाल के तौर पे एक बाल है, ह्यूमन हेयर, उसके अंदर जनाब उसने जो है वो मलका एलिजाबेथ बना दी उस बाल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा सा, मतलब आप छोटा सा नाखून है, इस नाखून का जो कटा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर वो बहुत कुछ लिख देता है। आप जरा वो देखेंगे ना माइंड एक्सप्लेन, तो आपको बड़ा कुछ पता चलेगा। आपके बहुत से जो माइंड के अंदर आने वाली चीजें हैं ना, बड़ा कुछ आपको वाइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उससे। द माइंड एक्सप्लेन्ड बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया है, नेटफ्लिक्स ने, मुझे बड़ा पसंद आया। तो वहां पे वो जो बात देखती है, वो क्या, वो बंदा क्या था कि उसने एक पेंटिंग का काम शुरू किया। पेंटर लाखों हैं, हजारों नहीं है, लाखों पेंटर्स हैं, लेकिन वो बंदा क्या था कि उसने अपने काम के अंदर ऐसी एक्सीलेंस लेकर आया कि वो टाइनी चीजें जिन्हें आप अपनी इस ह्यूमन आई से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर के टैलेंट को जब आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, अच्छा अंदर तो ये है। अब ह्यूमन हेयर के अंदर पेंटिंग को कैसे पता चलेगा आपको? मुझे बताएं। आप तो ये सोच रहे हो कैसे पॉसिबल है? अब ना, मैं सच बोल रहा हूँ, वहां पे है, मौजूद है। उसने ऐसी टाइनी चीजों के ऊपर जो वो काम किया हुआ है, बड़ा शानदार, बहुत ही शानदार। तो हर काम के अंदर एक जो चीज चाहिए, एंड दैट इज व्हाट? एक्सीलेंस। अगर आप लोग ये सोच के आए हो, मैं आपको भी बताता चलूं, कल आपका सेमिनार हो चुका, मैं उसके ऊपर मजीद और डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अगर आप लोग ये सोच के आए हो कि जनाब जॉब मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, मजे ही मजे, ठीक है, फिर वही वो बोले वाला डायलॉग, हाय मजे हाय मजे, तो ये ऐसा नहीं है। ये बात आप याद रखें, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आप ये सोच के आए हो कि जनाब बस एक नौकरी मिल जाएगी और मेरी जिंदगी जो है ना वो सेट हो जाएगी, तो आप अभी छोड़ दो। लेकिन अगर आप ये सोच के आए हो कि कुछ सीखने को मिलेगा, वही बात, वही वो जो रस्तोगी था, वो जो भी उसका नाम था प्रिंसिपल का, तो वो जो कहता था कि बुक से वो देख के बताएंगे, वो कहता है जी मेरे दोस्त राजू का नाम है और उसका नाम है 3 इडियट की। फिर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, देखी है ना सबने, ये सबने देखी होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा नाम बता रहा हूँ। किसी ने नहीं देखी? बाकी आपने नहीं देखी? और किसी बाजे ने ना देखी हुए? सबने देखी है? अरे वाह, तो बस एक ने नहीं देखी, आप देख लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के। है अच्छी है, उसके अंदर कुछ सीखने को मिला है, देयर इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन नहीं देखनी तो कोई गाल नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ। वहां पे ये सिंपल सी बात ये है कि जब भी इस प्रोफेशन के अंदर, इस सर्टिफिकेट के अंदर, आप एक थॉट अपने माइंड में लाजमी रखिएगा कि मुझे रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और ये सीखने का प्रोसेस अगले 6 साल तक रुकना नहीं चाहिए। आज से देख लो और 6 साल का अलार्म लगा लो, और हर 15 दिन बाद देखा करें, डिड आई लर्न समथिंग। सिंपल सी बात, अपने आप से ये सवाल पूछना है, अलार्म लगा लेना, रिमाइंडर लगा लेना अपने मोबाइल पे हर 15 दिन बाद, डिड आई लर्न समथिंग? डू आई डिजर्व टू बी अ सीए? क्या मैं डिजर्व करता हूं सीए होना? अगर आपको लगता है 45 दिन के अंदर अंदर कि कुछ आपने सीखा है और आप वाकई डिजर्व करते हो सीए होना, तो प्लीज सीए कीजिएगा। और अगर आप इन 45 दिनों में भी कुछ नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, आप इसके अंदर कुछ सीख नहीं पा रहे, ठीक है, आप अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे, मतलब सिंपल सा क्या है, डेली सिर्फ आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है पर सब्जेक्ट 1 आवर। पर सब्जेक्ट कितना चाहिए? 1 घंटा बस। यहां से पढ़ के गए, 3 सब्जेक्ट्स अभी आपके चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 घंटे के हैं, घर में 3 घंटे बस पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा, और कुछ नहीं है। कर पा रहे हो जनाब, आप सीए के लिए आइडियल हो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, टाइमिंग ना मिल रहा, मोबाइल हमारा भाई है वो, क्या मैं उसे छोड़ दूं सिर्फ स्टडी के लिए? मतलब हद है, मैं इतना पुराना साथ है, क्या मैं छोड़ दूं उसको? ठीक है, मैं मर ना जाऊं, ऐसा काम करो। अगर ऐसा है तो प्लीज मर जाएं, सीए छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी सबसे पहले कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा।
ये बात याद रखिएगा। अगर आप ये सोच के आए हुए हैं कि जॉब सिक्योरिटी है, अगर आप ये सोच के आए हुए हैं कि जो है वो बड़ा पैसा आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी टू से नहीं आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, 3.5 साल सिर्फ स्टाइपेंड पे रहना पड़ेगा जो 21,000 होगी। रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ मैं, चाहे कड़वी लग रही है। 21,000 आज के दौर में, ज्यादा से ज्यादा 22,000, 23,000, 24,000, वो पैसे नहीं है, वो असल में आपको सिखा भी रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। आओ सीखो तो पैसे भी ले लो। पॉकेट मनी दे रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं। पॉकेट मनी भी नहीं, आप उसे कैसे, तुम कहते हो जो सीफा तो पेपर दे रहे हैं ना, जो बार बार फेल होना जे, आप उसकी पहले हमसे फीस ले लो, ठीक है। यहाँ वो जो आपने एसएफएस प्रोग्राम लिया है आईकैप का, उस प्रोग्राम के अब चूंकि इंस्टॉलमेंट में आपने पैसे देने हैं तो पैसे होते जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो बात सिंपल सी ये है कि यहाँ पे आप एक्सीलेंस के लिए आओ, सीखने के लिए आओ, और उसके लिए मेरे भाई और बहनों, सबसे पहली बात, सीए क्यों है मैंने आपको बता दिया। सीए इसलिए है, यू हैव टू अचीव एक्सीलेंस, नॉट पैसा। क्योंकि जब आप एक्सीलेंस के पीछे जाओगे तो आपके पीछे पैसा खुद ही आएगा, सक्सेस आपके पीछे खुद ही आएगी। लेकिन अगर ऐसा, और देखें ये बात याद रखिएगा कि बिल्कुल भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सीए सिर्फ स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंट बनना सिखा देता है, सीए स्टूडेंट को प्रोफेशनल बनना सिखा देता है, सीए स्टूडेंट्स को पढ़ना कैसे है, रहना कैसे है, ये सिखा देता है। और अगर आप इसमें रहकर भी ना सीख पाए, खास तौर पे काबिल तर्स स्टूडेंट, मैं कहता हूं, मैं फिर काबिल तर्स कह रहा हूं, काबिल तर्स स्टूडेंट, पिटिएबल स्टूडेंट वो है जो अपना घर छोड़ के हॉस्टल में आकर रह रहा है, ठीक है, या जो लाहौर में है और वो घर छोड़ के तो पढ़ने के लिए आ रहा है लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा। वो एफएससी वाली आदतें वही हैं, एफएससी आईकॉम वाली, एफए वाली, वटेवर आते वैसी की वैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई मसला है, ठीक है, अब चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो सीए क्यों है? टू मेक यू एक्सीलेंट, ठीक है, टू अचीव एक्सीलेंस, नॉट जॉब सिक्योरिटी, नॉट मनी। गल जेन च रख लेना, पैसा जिन्हें सोचना हुणे पा जाओ, बड़ी बात जो दुख होना चाहिए कि यार अभी तो मिल ही नहीं, कुछ नहीं रहा, मैं तो यह सोच के ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नदियां मेरे जो है इंतजार में होंगी। तो जनाबे वाला नहीं, फंसता नहीं है बच्चा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर अभी से कंसिस्टेंट हो जाता है ना बच्चा, मैंने कहा पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना है, 1 घंटा, जो अभी से इस आदत पे आ गया ना, कैफ में जाके वो सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट हो जाएंगे। कितना? 1 घंटा 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ ये कंसिस्टेंट रहेगा, वो पहली अटेम्प्ट में ही पेपर पास करेगा। एंड आई एम आल्सो टीचिंग अ पीपी, प्रोफेशनल डिग्री आपकी, जिसको करके आपने जाना होता है आर्टिकल्स में। क्योंकि आपके नंबर सेव होंगे तो स्टेटस भेज देना मेरे, तरह पता लगेगा। वहाँ के फेसबुक यूट्यूब के ऊपर भी वो मैं भेजता रहता हूँ। तो क्या है, वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो मैं बता रहे हैं कि सर मैंने जब पीआरसी क्लियर किया, मेरे पास 2 महीने थे, मैंने 2 सब्जेक्ट पकड़े कैफ के, सर पास कर लिए। सर उसके बाद मैंने जो है ना वो 6 महीने बाद सर 3 सब्जेक्ट पकड़े, सर मैंने पास कर लिए। सर उसके बाद फिर मैंने 3 सब्जेक्ट पकड़े, सर मैंने पास कर लिए। ठीक है, वो क्या वो आसमान से उतरे हैं? नहीं, क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या चीज है? कंसिस्टेंट। तो सीए क्यों? टू मेक यू एक्सीलेंट, आपके अंदर एक्सीलेंस लाने के लिए है। और मैं बता रहा हूं कि एक्सीलेंस लाने के लिए कोई आपको रातों रात पढ़ने की, रात रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है? सिर्फ 1 घंटा पर सब्जेक्ट, इससे ज्यादा आपने टाइम ना दें। लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि मिनिमम टाइम आपने देने देना है। अगर कोई बच्चा वो समझता है यार मैं इंग्लिश में वीक हूं, थोड़ा और टाइम दे दे, टाइम है ना, ठीक है। अगर वो मोबाइल में हाशिए से जान छूट रही है तो आप करें, क्योंकि आप सोच के बैठे हुए ना, मैंने अगले 6 साल जिंदगी मेरी यही है कि मैंने कुछ करना है, मैंने एक्सीलेंस लेनी है, जॉब सिक्योरिटी लेनी। क्या लेनी है? एक्सीलेंस। जॉब सिक्योरिटी का कुछ सोचे भी ना, पैसे का कुछ सोचे भी ना, क्योंकि पैसा खुद ही आएगा। डिपेंड क्या करता है कि आपके अंदर क्या चेंज आ रही है, आप क्या बन रहे हो। और हर 15-15 दिन बाद एक रिमाइंडर हो कि क्या कुछ सीखा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और याद रखिएगा, ये मेरी बात हमेशा आपने आज से ये बात याद रखनी है कि जो कुछ भी आपको नया सीखने को मिले, लेक्चर जो भी आप लें, आपने एक आदत अपने पास लाजमी रखनी है, वो ये वाली कि उसको लिखना है अपने पास। जो चीज भी आपको सीखने को मिल रही है, जो न्यू चीज है वो आप लिखें। लोग क्या सोचेंगे? भाड़ में गए लोग। और नाला की सोचेगा, बोधे पढ़ना आगे लिखी जा रहे हैं, तो सोचने दो उसे। अगर ये भी आप सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो बेचारे लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने का कुछ दो तो सही, कुछ जेलसी दे दो, कुछ टेंशन दे दो कि यार कहते आगे ही ना बात जावे, तो अच्छी बात है ना। आपके अंदर जो सुकून आपको मिलेगा ना, जो शांति आएगी, मजा आएगा उसका, कि जो आपको जेलस हो रहा है आप लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हो। वहां पे सिंपल सी बात यह ना कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि पीपल विल ऑलवेज थ्रो स्टोन्स ऑन योर ओन वे, पीपल विल ऑलवेज थ्रो स्टोन्स ऑन योर वे, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू डू विद देम। ईदर यू आर गोइंग टू मेक अ ब्रिज और अ वॉल। ब्रिज इसलिए होता है आगे ले जाने के लिए, और वॉल किस लिए होती है? रोकने के लिए। बस रोक जाओ। लोगों ने क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। खुद एबिलिटी अपनी, मैं हमेशा कहा करता हूं कि अपनी एबिलिटीज को जानो। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक शख्स को लाजमी आपको समझाना पड़ेगा कि यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, और वो शख्स कौन है? आप खुद हैं, ठीक है। फिर सभी मान जाते हैं, लेकिन पहले खुद को समझाना पड़ता है। मुझे याद है, मैं ना अम्ब्रेला वाटरफॉल गया, किसी को पता होगा नाम इसका, वो शायद को गया हो या सुना हो उसके बाद। अम्ब्रेला वाटरफॉल में ना वो क्या है कि जब आप जाते हैं तो एक बड़ी सी पहाड़ी है, ठीक है, बड़ी सी ढलवान है। उस ढलवान से नीचे जो पानी है ना, पानी खुद भी कोई होगा 6 फुट का तकरीबन होगा, और जो ढलवान है ऊपर वो भी कोई होगी 7-8 फुट ऊपर होगी, 7-8-10 फुट ऊपर होगी।
तो मैं वहां पे खड़ा था और मैं ये सोच रहा था कि आई कैन जंप, मैं कर सकता हूं ये। मैंने अपने दोस्त के साथ ये आइडिया शेयर किया। उसको पागल है, मर जाएगा, पानी भी गहरा है, 10 फुट ऊपर हो, आप जंप करोगे तो काम खराब है, मेरी मानो तुमने जंप नहीं करना। फिर उसने कहा जंप करोगे नीचे जाओगे, नीचे को पत्थर होगा, पत्थर आपके पाँव पे लगेगा। मैं कहा मैंने शूज पहने हुए हैं। कहते शूज से भी हो सकता है काट के लग जाए। मैं सोची पड़ा रहा। यकीन कीजिए मैं पूरे 45 मिनट खड़ा रहा और सिर्फ ये सोचते हुए कि यार ये जो कह रहे हैं हो सकता है सच हो। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा कि यार तुम्हें क्या लगता है तुम कर सकते हो? अपने आप से मैंने पूछा तो मेरे अंदर से आवाज है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं फिर वही दोस्त को क्या, मैं कहा सामने जा तो मेरा स्लोमो बना, मैं अभी जंप करूंगा। उसने कहा पक्की बात है देख लेना। मैं क्या हाँ, कहते उतने ले जा सकते तेन पता है ऊपर का बहुत ज्यादा ट्रैकिंग है, 2-2.5 किलोमीटर चल के जाना साइड चढ़ाई करके, हम नहीं तुम्हें लेके जा सकते। मैं कहा कोई बात नहीं छोड़ जाना मुझे यहाँ पे, मैंने जंप करना है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जंप किया, ठीक है, और जंप करने के बाद मैं जिंदा सलामत बाहर निकला, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात यह कि आप समझाएं अपने आप को कि यू कैन डू इट। एक काम जब आपको लगता है आप कर सकते हो तो भाड़ में गए लोग, ठीक है। वो कहते हैं सबसे बड़ा है ये रोग, क्या कहेंगे लोग, इस रोग से निकलो, ठीक है। ये रोग आपके बिल्कुल माइंड में नहीं आना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखें। लोग जो मर्जी सोचते रहे, जो कुछ सीखने को मिल रहा है उसको लिखें अपने पास। 15 दिन बाद का रिमाइंडर क्या क्या सीखा, वो जितनी भी कलेक्शन है हर क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, उस कलेक्शन को अपने पास रखो। क्लियर है ये बात? तो सीए क्यों है ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।